नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए अब गेहूं का भाव 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। ऐसे में किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ने से काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। वहीं मंडियों में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रदेश के काफी मंडियों में अभी तक गेहूं खरीद के लिए बारदाना नहीं पहुंचा है, जो जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा गेहूं में फिलहाल नमी के कारण इसकी खरीद नहीं हो रही है। ऐसे में खुले बाजार में गेहूं के दामों में आई गिरावट के कारण किसान अब अपने गेहूं को सरकारी मंडियों में लाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही बता दें कि सरकार ने भी मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। सारी व्यवस्थाओं का यहां पर ध्यान रखा गया है, चाहे वो उनके टीन शेड की व्यवस्था हो, चाहे त्रिपाल उसको ढकने के लिए, गेहूं बारदाने को ढकने के लिए, चाहे वो पानी से जुड़ी हुई समस्या, चाहे वो खाने की जुड़ी हुई समस्या। मंडियों में हर एक प्रकार की समस्याओं का ध्यान यहां पर रखा जा रहा है और यहां पर कहीं ना कहीं गेहूं की जो एमएसपी को लेकर बात हो रही है, समर्थन मूल्य को लेकर, वो 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कर दिया गया है। आज इसी को लेकर जानेंगे। मसला में आज चर्चा समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, उसको लेकर अनाज मंडियों में खरीद की व्यवस्था कैसी है, क्या मंडियों में लिफ्टिंग समय पर हो रही है, मंडियों में गेहूं की आवक कैसी है, ये सभी सवाल हैं जो कि यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और मंडियों में किसानों को सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट सबसे कुछ देर में जुड़ने जा रहे हैं और उनसे धरातल की स्थिति को जानेंगे कि किस तरीके से अब किसानों के बीच में खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब गेहूं की फसल जो है पूरी तरीके से तैयार और कहीं कहीं जो है कटान की भी व्यवस्था यहां पर होती नजर आ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। स्वामी इंद्र किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका भी चर्चा में। और शुरुआत जो है स्वामी इंद्र मैं आपसे करना चाहूंगा, चूंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा और जिस तरीके से सरकार ने गेहूं को लेकर एमएसपी की अगर बात की जाए और उसके न्यूनतम मूल्य की अगर बात की जाए 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहां पर रखा है, तो ऐसे में किस तरीके की आवक मंडियों में दिखाई दे रही है और जिस तरीके से खुशी चेहरों पर दिखाई दे रही है, क्या वाकई में धरातल पर स्थिति है? गौरव जी, किसान हर हाल में खुश रहता है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे में सरकार की दमनकारी नीतियां और सरकार की एक ऊंची मंशा का जब शिकार किसान होता है तो खुशहाली से आती दिखी जाती है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर लगभग 10 ऐसी मंडियां हैं, 10 जिले ऐसे हैं, 10 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में अभी भी बारदाना नहीं पहुंचा। हरियाणा के अंदर अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिलों के अंदर, खासकर कुरुक्षेत्र जिले की, जहां पर लोगों ने ठेकेदार ने टेंडर भी नहीं डाला कि हम यहाँ पे आके आवक उठाएंगे, हम आपको मजदूर देंगे। और आप समझ सकते हैं सोनीपत जिला, जो कि सबसे पहली गर्मी हमारे हरियाणा में दक्षिण हरियाणा से आती है और जहाँ फसल जल्दी कटती है, सोनीपत हुआ, रेवाड़ी हुआ, नानन हुआ, ये तमाम हमारे जिले ऐसे हैं जहाँ आवक आ चुकी है बड़े पैमाने पर, वहां उठान लाने की कोशिश। ऐसे में किसान कोई सरकार 2425 रुपए की एमएसपी की बात कर रही है, जबकि सरकार ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा में है और ट्रिपल इंजन सरकार गुजरात में। तो सरकार ने गुजरात सरकार ने 4050 रुपए की सिफारिश की थी गेहूं के लिए कि गेहूं का समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए। जो आप अपने लोगों की बात नहीं मानते, सीएपीसी की रिपोर्ट को आप लागू नहीं करते, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस,
उसको लागू नहीं करते और मात्र किसान के हाथ में 2425 रुपए झुंझुना आप करा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के पैनलिस्टों से और माननीय मुख्यमंत्री से, जो खुद किसान के बेटे हैं, उनके नाम किसी की जमीन भी है, वो खुद खेती भी करते हैं। मेरे देहात जिले से वो एमएलए हैं और मुख्यमंत्री हैं, और 7 लगते नजदीक जो जिला है उनका नारायणगढ़, वहां से वो रहने वाले, और वो बखूबी खेती को जानते हैं, किसानों की परेशानी को जानते हैं। उसके बाद वो ऐसी कौन सी कड़ी रह जाती है कि खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान और किसानों के लिए वो मंडियों में शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, वो किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, किसानों के लिए जो दिन रात मंडियों में बैठे रहेंगे, अपनी फसलों की रखवाली करेंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा कि आपको यहाँ पे उचित मूल्य पे अच्छा पौष्टिक खाना मिलेगा। ना ही जो आप देखेंगे दमकल की टीमें भी आपको मंडियों में दिखाई देगी। आए दिन आप हम ये सुनते हैं कि मंडियों में या तो आग लग गई या जल बर्बाद हो गया। तो क्या सरकारों ने श्वेत पत्र जारी किया, ये बताया कि मंडियों के अंदर हमने इतनी दमकल गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, आवारा पशुओं पे रोक लगाने के लिए गेटों की पूरी व्यवस्था कर रखी है, फैंसिंग प्रॉपर मंडी में कर रखी है। और क्या इस बार हरियाणा प्रदेश के किसान का अनाज सड़कों पे तोला नहीं जाएगा, मंडियों के फट पर ही तोला जाएगा? ऐसी सरकार ने कोई व्यवस्था की है? मेरे को दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि अभी तक तो इनके लेने वाले जो उठान करने वाले मजदूर हैं, उनकी फाइलें चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, वहां से अलॉट होके नहीं आई। और जिन्होंने आवेदन ही दिया उसकी व्यवस्था सरकार ने क्या की, ये भी बड़ा ही सोचने का विषय है, क्योंकि फसल बड़ी तेजी से आने वाली है। सरकार का लक्ष्य 75 लाख मैट्रिक टन का इस बार बहुत कम है, पर फिर भी स्थिति बड़ी विस्फोटक होने जाने वाली है, जिसमें आप लगातार रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसी मैं आपसे काम करता हूँ। जान लेता हूं जो है आपने जिस तरीके से मुद्दे उठाए हैं और जिस तरीके से आपने धरातल की स्थिति बताई है। रामराज शर्मा जी हमारे साथ हैं। रामराज जी, मैं आपके पास आता हूं और आप जरा बताएं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और लगातार अगर देखा जाए तो आवक लगातार उम्मीद है कि बढ़ सकती है ऐसे में, और किसान और इंद्र जी भी ऐसी बातें कह रहे हैं कि अभी ये जो कम समर्थन मूल्य पर यहाँ पर 2425 रुपए भी कम दिखाई दे रहा है। और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरीके से दुरुस्त की ये चूंकि लगातार सरकार कह रही है और सरकार के नुमाइंदे भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है मंडियों में, और बताएं सर। और उसके बाद जो है मैं कमल जी मैं आपके पास आऊंगा जी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको, हमारे भाई साहब को, आपके चैनल को देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सबको मैं नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान की पीड़ा को बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, उन्होंने खेत में कस्सी लेकर पानी भी लगाया है, उन्होंने गेहूं भी काटी है, तो उनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। और दूसरा, ये हमारे भाई हैं जो किसान नेता हैं, ये एक मन बना के आए हैं भाई सरकार की बुराई तो करनी करनी है। मैं इनको बताना चाहूंगा, पहले वाली सरकारों ने कितना खाद बीज के लिए पैसा दे दिया भाई। 6,000 रुपए तो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए सालाना किसान को भेज देते हैं खाद बीज के लिए। दूसरा, 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अब बार बारिश लेट हुई थी, बोनस के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए जी। तो सारे किसान गदगद हैं, अगर भाई हमारी 24 फसलें, हमारी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, और खाद बीज के भाई मोदी जी भेज दे और हमारा मुख्यमंत्री भेज दे, भाई हमारी तो मौज कर दी, मौज हो रही है भाई, मौज हो रही है। और 2425 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, सॉरी प्रति क्विंटल के हिसाब से वो एमएसपी पे हमारा गेहूं खरीदा जा रहा है, तो कमी कहाँ रहेगी ये बताओ। अच्छा, रही बात खाद की उत्पादन लागत बढ़ी है, खाद के रेट नहीं बढ़ाए सरकार ने। अच्छा, कीटनाशक दवाइयां जो नकली बेचते थे, बीज बेचते थे नकली, उसके संदर्भ में 600 गुना ज्यादा तो पेनल्टी लगा दी सरकार ने, और 3 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। अब कोई किसान को ठग नहीं सकता। ये उस टाइम में कहां गए थे मेरे भाई, जब सेक्शन 4(6) का नोटिस हम आ रहे थे,
सेक्शन 4(6) का नोटिस हम आया और किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी जी। और 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे। चेक की फोटोकॉपी चाहिए तो ये हमारे भाई किसान नेताओं को मैं दे दूंगा। जब ये कहा था, जब क्यों नहीं इन्होंने शोर मचाया? सच्चाई ये है, हमारा किसान जाग चुका है। इनकी ये जो किसान नेता हैं, जो किसानों को बरकरार ले रहे थे, इनकी बकाई में नहीं आए। गुरनाम सिंह चटोनी ने कहा कि भाई हमने पूरी कोशिश करी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में, लेकिन हुड्डा साहब उसको कैश नहीं कर पाए। इसका मतलब किसान नेताओं के बीच में और कांग्रेस के बीच में कोई फाट काट रही होगी और उस शर्त को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। इसलिए गुरनाम सिंह चटोनी ने, अन्य नेताओं ने इनका भेद खोल दिया। आज किसान के पास में इतना समय नहीं है इनकी बकाई में आए। किसान हरियाणा का जग चुका है। दिक्कत कहां थी? पंजाब में थी। पंजाब में इन्होंने बीज बोए थे, जैसे इन्होंने बीज बोए थे ऐसे काट लिए। फिर बाद में किसान कैसे वहां से उन्होंने उठ के भागे किसान, क्योंकि इनकी सह थी वहां, इन्होंने किसान को बरगलाया था। दिक्कत पंजाब में थी। हमने इनको सलाह दी थी वह पंजाब के किसानों को वहां के मुख्यमंत्री से मिलवाइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वालों को भी कहा था वह वहां की जो आम आदमी पार्टी जो शासन है, भगवंत सिंह मान वहां के मुख्यमंत्री हैं, आपका घटक दल है, आप ले जाइए किसानों की समस्या का समाधान करिए। हमारे यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे भाई शायद अपडेट नहीं हो पाए, इन्होंने कहा रोहतक सोनीपत में वो गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। मैं आपको बताऊंगा, सोनीपत में 160 क्विंटल खरीदा है, रोहतक में 95 क्विंटल खरीदा है और प्राइवेट एजेंसियां 100 रुपए ज्यादा खरीद रही हैं। 2431 रुपए से लेकर 2450 रुपए तक खरीद रही हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा, टोटल 36,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और जो टोटल आवक है, जो टोटल गेहूं मतलब होने की संभावना है, वो है लगभग 75 लाख टन मीट्रिक टन और 415 मंडियां निर्धारित की गई है इसके लिए और 10 रुपए में भरपेट खाना मजदूरों को भी और किसानों को भी मिलेगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल जी के नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किसान मजदूर कैंटीन शुरू करी है, हमारे जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। तो इनको पता ही नहीं इस बात का। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में पहले सभी अफसरों की मीटिंग लेके उनको आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि भाई किसानों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे बारदान ना हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, और 48 घंटे से और 72 घंटे के बीच में किसानों की पेमेंट हो जानी चाहिए। 111 किसानों की पेमेंट हो भी चुकी है, मैं इनको बताना चाहूंगा। तो और इससे फालतू और सरकार क्या कर सकती है? ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। क्योंकि हरियाणा तो कृषि प्रधान राज्य है और हम सारे किसानों के बच्चे हैं, हम खुद किसान हैं, तो हमारे से ज्यादा किसानों की पीड़ा कौन समझ सकता है? और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में तो बहुत गंभीर है। सभी विधायकों की ड्यूटी लगा दी है, सभी सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगा दी है, पहले सभी अफसरों की ड्यूटी लगा दी थी। भाई किसान को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं हो रही है, वो भी नहीं रही है। और जहां पे 2-4 जगह वो जो इन्होंने भाई साहब ने बताया, वो क्या नाम है खरीद शुरू नहीं हुई है, वहां पे कटाई नहीं हुई अभी। और जैसे जैसे गेहूं आता जा रहा है, साथ ही साथ खरीदा जा रहा है। गेहूं की कटाई चल रही है, कहीं पे मान लो कहीं कटाई हो चुकी है, गेहूं आ रहा है, साथ ही साथ खरीदा जा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। और सरकार किसानों की सरकार है। ये 24 घंटे किसान की सेवा के लिए सरकार तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे अपने दरवाजे किसानों के लिए खोल रखे हैं। वो खुद कहते हैं, भाई मैं किसान का बेटा हूं, मैंने कस्सी लेकर पानी भी ला रखा है, मैंने गेहूं भी काट रखी है और मेरे तो फालतू किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है? मैंने खुद भी किसानी करी है और 24 घंटे मैं किसानों की सेवा में समर्पित हूं। और आज किसानों के बच्चों को आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर
जिसके 3 फुट खाली चले को चपरासी में लगा था, चलासवान अफसर लग रहा है। ये अपना गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह शुरू किया था सिस्टम, और आदरणीय नागरिक कहने जी जी कमल जी, हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद जिस तरीके से जारी है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार जी पहले तो नमस्कार, और स्वामी इंद्र जी को, मेरे अन्नदाता भाई को मेरा सच नमस्कार। मैं उनको देख तो नहीं पा रही हूँ मैं, लेकिन अन्नदाता को मेरा सादर नमस्कार है। सच बात है, अन्नदाता है वो जो भगवान का रूप होता है। कहती हूँ कि बिना रुके हुए नॉन स्टॉप जा रहा है कि किसानों के लिए ये चाहिए। 3600 तो जीरी का भी रेट बोला था, कितने में बिकी जीरी वो बता दे। गेहूँ के लिए 4000 चलो समझ लो, तो कितने में खरीदती किसान, वहाँ पर कितने कितने में बैठा रहेगा, क्या अरेंजमेंट है। अभी कल परसों नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी 10 रुपए में किसान को खाने की थाली मिलेगी, वो मिलेगी। हमारा प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी किसान के बेटे, अरे जो तुमने किसान को 3 रुपये लघु लुभान किया डीएपी के लिए, डीएपी खाद के लिए, शर्म नहीं आई। 7.5 किसानों की हत्यारी तुम्हारी सरकार अभी कितने छोटी क्या क्या नहीं किया किसानों के लिए, और तुम कहते हो तुम किसानों के हितैषी हो। एक नंबर के झूठे हो, एक तो तोड़ ऊपर से खुदली बनाना, ये पता है तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम्हें रोजगार मिल गया है, मुझे पता था तुम बेरोजगार हो। कमल जी आप चुप कराइए, इसको बीच में ये बीच में ना बोले, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मैं बोल रही थी। मैं तो किसानों के जो स्वामी इंद्र जी ने कही कि बातें कुछ करते हैं और होता कुछ है, ठीक है। अभी किसानों की बात जैसे हुआ कि हरियाणा से निकलने नहीं दिया दिल्ली के लिए, दिल्ली के बाद की बकौती नहीं है, कोई भी कभी भी जा सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी किसका घटक दल है वो अभी पता चल गया जब उसने बुलडोजर चलवाया। कॉमेडियन भगवंत मान ने, वो किसका घटक दल है? बाबा एक तो उत्तर प्रदेश में बैठे, मध्य प्रदेश में शुरू हो गया, राजस्थान में भी शुरू हो गया, अब पंजाब में आपने शुरू कर दिया। यूनी जाने दिया दिल्ली में, जिन्हें सांपे खोटी उनके लिए, खड्डे खोदे, क्या क्या नहीं किया, सर्वे चलवाया। आपने ड्रोन भी बनाने चले थे, ड्रोन का इस्तेमाल किया, इसलिए तो था किसानों को आप परेशान करें। क्यों भाई? इन्हीं से चलते हमारे घरों की हम लोग आदि शास्त्री जी ने ऐसे नारा नहीं दिया था, जय जवान जय किसान, कि किसान के पेट तभी वो दुश्मन को हरा पाएगा, तभी उसको। ये किसान ही है जो तपती धूप में, कड़कती स्थिति में, बरसात में, हर मौसम में। आप देखिए ना, कोरोना काल में भी क्या हुआ, सिर्फ एक ही सेक्टर ने देश को बचाए रखा था, वो था एग्री सेक्टर। कि किसान पुलिस से डंडे भी खाता रहा बेचारा, खेती बाड़ी बेचता रहा, और मतलब किसी को देश में खाने पीने की सब्जी फल की कमी नहीं हुई 2 सालों में। लोगों ने देश को लूट खाया, 5 लाख करोड़ का कर्जा कुछ किसानों की ड्राफ्ट उनका खरीद ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। वक्फ बोर्ड में भी तो वक्फ बोर्ड में किसानों को 5 लाख किस लिए क्या महंगाई के कमर कम थोड़ी है अपने लोगों की, जो और महंगाई करने जा रहे हैं। शर्म आती थोड़ी सी? सब सोच रहे हो देश रहोगे, बेरोजगारी हुई है हरियाणा में, लेकिन तुम्हें रोजगार मिला हुआ है, लेकिन तुम धड़ाधड़ हाँ भाजपा भाजपा भाजपा, ये नहीं पता कि भाजपा ने लूट खाया, देश बर्बाद कर दिया चारों तरफ से। हम लोग छोटा सा देश नेपाल हमें आंखें दिखाता है। श्रीलंका जो ताकतवर प्रधानमंत्री की बात करते हो, श्रीलंका में 2 मिनटों को गोली मारे, 40 मछुआरों को कैसे लिया, काय की बात करते हो? तुम्हें शर्मानी चाहिए, तुम तो पानी ढूंढ लो अपने लिए। मैं बताऊँ उसके लिए मंडियों में व्यवस्था आप लोग करेंगे। झूठ, पोर्टल खेला आपने किसानों के साथ, कितना बेवकूफ बनाया आपने उसको। पिछले में पिछले साल बारिश कितनी हुई थी 1-1 फुट में, तो क्या किया इन्होंने? दोपहर में क्या होता है? आपने क्या किया? आपने लिए 80 करोड़ खरीदिया, सुनिए, आपने 80 करोड़ का चौपर खरीदा किसानों से वसूली कराने के लिए, और लग्जरी कारों की गाड़ी की बात भी कर रही है। क्यों? हमारे अन्नदाता की नहीं है? चलो ठीक है, कमल जी यहाँ स्वामी जी भी हैं, इंद्र जी भी हैं यहाँ पे। ठीक है इंद्र जी,
इंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर शर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगा। जिस तरीके से कमल जी ने आपने सुना कमल जी को, और शर्मा जी को भी सुना, तमाम सारी व्यवस्थाएं उन्होंने गिनाई, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार सरकार ये भी दावे कर रही है कि जिस तरीके से सबसे पहला प्रदेश ऐसा है कि जहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी पर जो फसलें दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं हैं, हर मंडियों में व्यवस्था की जा रही है, हर एक दुरुस्त व्यवस्था करने की पूरी तरीके से कोशिश है, हर एक जगह जो है औचक निरीक्षण हो रहे हैं, निरीक्षण पर निरीक्षण हो रहे हैं, किसान को किसी भी तरीके की यहाँ दिक्कत ना आने दी जाए उसकी पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। गौरव जी, अभी खुद बीजेपी प्रवक्ता स्वर को माना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नकली बीज और नकली खाद बिक रहा था। 11 साल से आप क्या कर रहे थे? 11 साल से आप क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि किसान को कितना दिन और लुटा जाए। दूसरी बात, आप ऐसा कानून लेके आते हैं जिसकी आप झापड़ की तैयारी नहीं कर पाते। क्या आपको मालूम है जो खाद बीज विक्रेता है या उत्पादक है, जो कंपनियां हैं, वो हड़ताल पे चली गई। आने वाले समय में किसान के पास जो बीज का संकट आएगा, ज्वार के बीज का संकट, सबसे ज्यादा धान का संकट, फिर कपास का संकट, ये तमाम जो आने वाली हमारी फसलें हैं उसको लेकर सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट जारी किया हुआ है क्या? सरकार के पास अपने खाद्य भंडारों के अंदर उतने खाद बीज हैं जिसकी किसानों हरियाणा प्रदेश किसान को चाहिए? नहीं, आपने कोई वर्कआउट नहीं किया। सर, आप इस प्रदेश के अंदर ऐसी अव्यवस्था फैलाने में लगे हुए हैं जिससे किसान का मोह भंग हो जाए खेती से। ऐसे ऐसे प्रावधान आपके लेके आए, कृषि बिल जो आप लेके आए पूर्व में, और आप हरियाणा में जो आप लेके आ रहे हैं, वो तमाम ऐसी बातें हैं जिससे किसान को ही प्रभावित होना पड़ेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले दिनों किसानों ने सरसों लगाई और सरकार ने सरसों की खरीद की जो कैपिंग हटाई, वो कब हटाई? जब किसान अपनी फसल बेच चुका था। और उससे पूर्व क्या हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरसों का बीज है पायनियर का, जो 2500 रुपए की थैली एमएसपी की थी, वो 4800 रुपए की। क्या आपको मालूम है? मान्य जी, जो आप बैठे हैं पैनल पे, क्या अखबारों की कटिंग वो पड़ी है आपके पास? ठीक है सर, तो मैं जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। पड़ी है, ठीक है, ठीक है। हमारे को जो बीज इतने महंगे मिल रहे हैं, इनपुट को फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर कमल जी मैं आपके आसपास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए। सर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, किसान भाई हमारे से खुश हैं और किसान भाइयों के आशीर्वाद वर्कआउट किया आपने जो है पूरी तरीके से लाने की जो योजनाएं कह रहे हैं सर? नहीं, हम तो वर्कआउट करके इनको पता ही नहीं, मैं कहाँ पर कितना गेहूं लिया, कितना खरीद लिया सरकार ने, कितनी पेमेंट कर दी, वो तो मैंने तो सारी बता दी। ये वर्कआउट नहीं करके ये मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा है, ये प्रिपेयर होगा तो अच्छा होता है। ठीक है, कमल जी बताना चाहूंगा, किसानों की सरकार है और किसानों के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। 5 सेकंड। हाँ, तीसरी बार सरकार धोखे से बनी है, बैसाखियों पर है। कमल जी बैसाखियों पर है तीसरी बार सरकार, केंद्र में भी और यहाँ पर तो धोखे से। ठीक है, 3 बार सरकार की बात करते हैं तो शर्म भी नहीं आती, ना अक्ल है बोलने की। दूसरी बात तो बैसाखियों पर से दुष्यंत चौटाला को ले लिया था, जो जमुना पार खोलने का समय मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। मैं आपके साथ रोकना चाहूंगा। रामराज शर्मा जी, कमल हंडा जी और स्वामी इंद्र जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मसला के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल इस तरीके से बना हुआ लगातार कि किस तरीके की धरातल पर जो स्थितियां हैं सरकार की तरफ से कि वाकई में जो है दुरुस्त चलती हुई नजर आ रही हैं, और गेहूं की एमएसपी पर जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है उससे किसानों के चेहरे वाकई में खिले हुए दिखाई दे रहे या नहीं दिखाई दे रहे, इस पर नजर बनी रहेगी। लगातार जो है गेहूं की आवक जो है मंडियों में बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।